हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप अपने पोर्ट्रेट्स के लिए फ्री हैंड आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पे एक ट्यूटोरियल बनाइए। गाइस, फ्री हैंड आउटलाइन टेक्निक मीन्स हम इसे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन टेक्निक भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमें इसमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं करनी होती है, हम कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस हमें अपने रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करना होता है अच्छे से एंड पेपर पे ड्रॉ करना होता है। एंड इसके लिए प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे तो अगर आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस करनी है, बट जो ये फ्री हैंड मेथड है इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है एंड पेशेंस के साथ ड्रॉ करना होता है। अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं एंड आप अभी सीख ही रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है एंड आप फ्री हैंड पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप सीधा पोर्ट्रेट्स पे आइए। पहले आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा, आपको उसे ड्रॉ करना होगा एंड उसमें गलतियां भी होंगी, क्योंकि फ्री हैंड में ऐसा होता है, हम कई बार पोर्ट्रेट्स में भी गलती कर जाते हैं। सो हम उसे ठीक कर सकते हैं एंड आफ्टर मोर प्रैक्टिस हम पोर्ट्रेट्स पे आ सकते हैं। वैसे फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं 2 लाइंस का यूज़ करता हूँ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वो भी डिपेंड करता है रेफरेंस पे, रेफरेंस टू रेफरेंस। कोई कोई फेस एकदम सीधा होता है और कोई कोई थोड़ा तिरछा होता है एंड इस रेफरेंस में ये फेस थोड़ा राइट की ओर झुका हुआ है। सो लाइंस भी मैं राइट साइड ही ले रहा हूँ एंड आप स्टार्टिंग में कोई एक पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। जस्ट स्टार्ट करने के लिए मैं पोर्ट्रेट्स में स्पेशली राइट आई को चूज़ करता हूँ एंड वहीं से मैं पूरे पोर्ट्रेट को कंप्लीट करता हूँ। एंड बात रही 100% इक्वालिटी की, तो अदर मेथड के अपोजिट फ्री हैंड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर हम फ्री हैंड में ही काम कर रहे हैं एंड इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 75 to 80% बहुत ज़्यादा है इसके लिए, एंड जो रह जाता है वो हम शेडिंग के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं। वेल, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आई को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड मैं जस्ट रेफरेंस को ऑब्जर्व करके एंड ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल टाइम में मैंने इसे 40 मिनट्स में कंप्लीट किए हैं एंड वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आइज़ की आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद अब मैं नोज़ के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इसमें भी वही ऑब्जर्वेशन जो हम तर्क लगाते हैं, जो संभावनाएं होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। एंड अगर लाइंस एंड जो हम ड्रॉ करते हैं अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसे इरेज करके एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेफरेंस।
गाइज़ ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा है। मैंने इसमें टोटली 2 लाइन्स का यूज़ किया है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। एंड ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, ऑब्जर्वेशन पे, पेशेंस पे। जितना आप पेशेंस रख के ड्रॉ कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना एक्यूरेट आप ड्रॉ कर पाइएगा। एंड फ्री हैंड टेक्निक बहुत ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए। एंड अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आपने अगर इससे कुछ सीखा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलता हूँ किसी ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।